धर्मेंद्र यादव जी बता दीजिए जरा, ये जो अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प है जिसे पूरा करने की बात आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसमें राम मंदिर शामिल है कि नहीं? आप प्राची जी पहले बंसल साहब के सवाल का जवाब दे दें, उन्होंने निजी सवाल पूछे दो, तो मैं इनके बताना चाहता हूं कि मेरे दो बड़े सौभाग्य हैं। एक तो मैं कृष्ण वंशज हूं, ये मेरा सौभाग्य है, आपको नहीं मिला, पता नहीं पिछले जन्म में आपने क्या किया होगा, भगवान ने सौभाग्य आपको नहीं दिया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, बीच में मैंने नहीं बोला था। दूसरा मेरा जो बड़ा सौभाग्य है, मैं अयोध्या में, मेरी जन्मभूमि है, मैं पैदा हुआ हूँ अयोध्या में, ये मेरा दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा जो बड़ा सौभाग्य वो आपको भी है, इस राष्ट्र में मुझे जन्म मिला है, इस देश की मिट्टी का मैं बेटा हूँ, ये मेरा तीसरा सौभाग्य है। अब रही बात आप दूसरी जो कह रहे थे, इटावा के अंदर, सुनिए, इटावा के अंदर जो देवों के देव हैं, देवों के, सुन लीजिए, इटावा में जो देवों के देव महादेव का भव्य मंदिर, महाकेदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जाके आप माथा टेकिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर का जो अहंकार है वो निकलेगा, और धर्म और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो आपका जो अहंकार है वो धर्म को परिलक्षित नहीं करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इटावा में जाकर के महाकेदारेश्वर मंदिर का दर्शन करिए और देवों को देव महादेव का दर्शन करेंगे। तो इस सृष्टि में जितने धर्म हैं, सभी धर्म को संचालित करने वाले महादेव आप पर कृपा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करेंगे, और राष्ट्र का निर्माण होगा, देश प्रगति के रास्ते पर चलेगा, फिर जाकर के हम समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी मेरी कामना है। आपने अपने सौभाग्य का जिक्र किया। एक सौभाग्य ये कि आपको अयोध्या में जन्म लेने का ये सुअवसर मिला, आप अयोध्या में पैदा हुए हैं, तो अयोध्या में भी राम मंदिर है ना। अब बस इतना बता दीजिए कि वहां कब जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं लेकर जाते अब अपने नेता? कोई जो संकल्प पूरा करने की बात है, ये बताइए ना, राम मंदिर इसमें शामिल है कि नहीं, हाँ या ना? धर्म में एक संकल्प बहुत बड़ा चीज होता है। अगर ये संकल्प लिया गया है कि महादेव के मंदिर महाकेदारेश्वर का जब पूर्णता हो जाएगी, उसमें उसके अलावा सारे मंदिरों में जाएगा, तो निश्चित रूप से अयोध्या के मंदिर उसमें शामिल ही है। हाँ। उसमें कोई दो बात तो है नहीं। तो इस बात में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि इसमें पूछा जाए। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं है भैया। वो राम मंदिर जाएंगे विनोद बंसल जी, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब रही बात थोड़ी चीटिंग की बात कर रहे थे संजय सरकार जी, इसलिए भारत हिलाने की बात कर रहे थे। मंदिर गए कि नहीं मुझे बताइए ना। मैं एक सेकंड विनोद बंसल जी, मैं अजय आलोक जी को लेकर आ रही हूँ चर्चा में, क्योंकि सारे प्रश्न उनसे ही पूछे जा रहे हैं। एक सेकंड विनोद बंसल जी, जवाब अजय आलोक जी आपकी तरफ से जवाब। मैं आ रही हूँ, फिर धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। संजय सरकार जी ने जब अपनी बात की शुरुआत की, धर्मेंद्र यादव जी जब कह रहे थे, तहसीन जी भी जब कह रहे थे, तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि अहंकार किसी का नहीं चलता, चीटिंग से तो कोई भी जीत जाता है। देखिए, हम तो भारतीय जनता संजय जी रुका है, इसलिए ना टीपू का अहंकार चला। बोले अजय आलोक जी। इसलिए ना टीपू का अहंकार चला, ना तेजस्वी का अहंकार चला, ना लालू का अहंकार चला, ना राहुल गांधी का अहंकार चला। अहंकार तो सही में नहीं चलता है। प्रोफेसर साहब ने फिर ज्ञानवर्धन कर दिया मेरा, कहा कि महादेश्वर का जी का इटावा में मंदिर बन रहा है। नाम ही नहीं ले पा रहे। अरे भाई, महादेव हो चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, भगवान कोई भी हो, एक ही होता है, नाम अलग होते हैं। धर्म की इतनी व्याख्या तो कम से कम सीख लीजिए। अरे भाई, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब अचानक बेचैनी क्यों हो गई? भगवान को भी बांटने लगे आप लोग, भगवान को ही बांटने लगे कि इस मंदिर का संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा कोई और मंदिर नहीं जाएंगे। अलग अलग भगवान है क्या? हमारे प्रभु एक है, हमारी देवी एक है, बांटिए मत इसको। हिम्मत है तो दूसरे को जरा बांट के दिखाइए ना, आपको बांट देगा। इसलिए धर्म की व्याख्या इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मंदिर जाना है, ये कोई मतलब नहीं होता है कि वो मंदिर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी मंदिर को नहीं जाएंगे। किसको समझा रहे हैं? मूर्ख समझा हुआ है क्या देश की जनता को? अगर इतना ही महादेव का ख्याल था तो 2012 से लेकर 17 तक काशी विश्वनाथ को क्यों बांध के रखा था? क्यों नहीं उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया? क्यों नहीं कॉरिडोर बनाया? आज बड़े महादेव याद आ रहे हैं आपको? आपके लक्षण लोग जानते हैं। कुंभ जैसे महातीर्थ में आपने मुख्य ट्रस्टी आजम खान को बना दिया था। ये तो आपके धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए आपके धर्म की आस्था क्या है हम सब जानते हैं। अब आइए जरा इन पे, तहसीन जी बहुत बोल रहे थे दुर्योधन। तहसीन भाई, दुर्योधन नहीं है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है। दुर्योधन की मां गांधारी थी, जिनमें तेजस्वी शक्ति थी, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ अपने पति के लिए जीवन भर अपने आंख पे पट्टी बांध ली। सोनिया गांधी गांधारी नहीं हो सकती हैं। इसलिए कृपया करके राहुल गांधी जी को दुर्योधन की संज्ञा मत दें। हमारे हिंदू संस्कृति में दुर्योधन को भी महान मनाया जाता है। उसने गलती की थी, उसको गलती की सजा मिली, ठीक है ना? तो दुर्योधन राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म की इस तरह से व्याख्या करना फिर हिंदू धर्म का अपमान करना होता है, जो आप लोग बार बार करते हैं। अब आते हैं संजय सरकार जी पे। संजय सरकार जी, मोटरसाइकिल की रेस नहीं चल रही थी जहां मोदी जी घुस गए, अमित शाह को बैठा के ले गया, जीत गया।
मोटरसाइकिल की रेस अभी बंगाल में चल रही है, हर बॉर्डर पे जाके देखिए, मोटरसाइकिल नहीं, बैलगाड़ी पे, बस पे बैठ बैठ के वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं बांग्लादेशी।